Hello everyone, my name is Priyanka Sharma and in this video we are going to attempt worksheet 8.5. Let's begin. Here is question number 1. The ratio of boys to girls in grade 5 is 2:3. Question number A. If there are 24 boys, how many girls are there? तो यहाँ पर जो रेशियो आपको बताना है वो बॉयज़ और गर्ल्स का है बताना है। तो यहाँ पर आपको बॉयज़ बता दिया गया है कितने हैं, गर्ल्स कितनी है ये नहीं पता है, तो हमें गर्ल्स का फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, इफ़ बॉयज़ आर 24, इस तरह से आप अपनी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए डैश करके। उसके बाद बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 2:3। सो बॉयज़ इज़ टू एक्स, क्योंकि 24 अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स का क्या कितनी गर्ल्स हैं ये हमें नहीं पता, तो हम एक्स ले लेंगे। अब ये बनेगा आपका 2:3 इज़ द सेम 24:x। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, एंड फॉर्मूला इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा 2 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 3 इंटू 24। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3, अब 24 इंटू 3, एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 24 इंटू 3 यहीं रहने देंगे एंड 2 को यहाँ से नीचे ले आएंगे अपॉन में। 2 से हम 24 को 12 टाइम्स में डिवाइड कर लेंगे एंड 12 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। नाउ गर्ल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, गर्ल्स कितनी है अब 36 गर्ल्स। नेक्स्ट है बी, इफ़ देयर आर 80 स्टूडेंट्स हाउ मैनी आर गर्ल्स। अगर वहाँ पर 80 स्टूडेंट्स हैं, अभी तक हमने बॉयज़ का हमको पता था रेशियो, बट अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि 80 स्टूडेंट्स है, मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मिला के 80 हैं। तो अभी हमको बताना है कि कितनी गर्ल्स होंगी। तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे, पहले देखिए यहाँ पर 2 और 3 का रेशियो था, तो 2 एंड 3 को ऐड कर दिया तो 5 हो गया। अब 5 स्टूडेंट्स हो गए एंड गर्ल्स कितनी है 3, ठीक है। अब यहाँ पर 80 अगर स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। 2 3 को प्लस कर लेंगे तो 5 आएगा एंड ये टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और 5:3, 80:x। अब क्या है, सेम है, आपको वही राइट करना है। 5:3 इज़ द सेम 80:x। नाउ यहाँ पर क्या है, 5 से x का इंटू हो जाएगा इज इक्वल टू करके 3 इंटू 80 हो जाएगा, तो ये होगा 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 80। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 3 इंटू 80 अपॉन 5 राइट डाउन करोगे एंड 5 से 80 को 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो आप कर देंगे 16 टाइम्स में डिवाइड एंड 16 3 ज़ा 48, तो 48 गर्ल्स होंगी अगर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 80 हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है सी, इफ़ देयर आर 75 स्टूडेंट्स हाउ मैनी मोर गर्ल्स आर देयर देन बॉयज़। अगर यहाँ पर 80 था तो आपका 48 निकल के आ रहा था, बट अगर 80 स्टूडेंट्स ना हो के 75 स्टूडेंट्स होंगे तो कितना होगा, तो भी ये भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 5 और गर्ल्स का रेशियो तो 3 ही है, तो 5:3 एंड 75:x। तो 5:3 इज़ द सेम 75:x। अब नीचे आप करोगे 5x इज इक्वल टू 75 इंटू 3। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स को बाहर राइट करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट करेंगे, इज इक्वल टू के बाद 75 इंटू 3 अपॉन 5 के टेबल से 75 को 15 टाइम्स में कर लेंगे डिवाइड एंड 15 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 45। तो अब कितनी गर्ल्स हो गई 45 गर्ल्स। पहले थी जब 80 स्टूडेंट्स थे तो 48 गर्ल्स थी, अब 75 स्टूडेंट्स हैं तो 45 गर्ल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 35 चिल्ड्रन एंड
10 adults at the carnival, तो what is the ratio of adults to children? adults to children का रेशियो पूछा, यहाँ पर दिया गया है लेकिन चिल्ड्रन टू एडल्ट, चिल्ड्रन एडल्ट दिया हुआ है बट आपसे पूछा गया है एडल्ट टू चिल्ड्रन। तो जिसका भी हमको पूछा जाता है उसका ही हमें पहले राइट डाउन करना होता है। तो एडल्ट इज टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10:35। अब 10:35 को जब आप डिवाइड कर लोगे 5 के टेबल से तो आएगा रेशियो आपका 2:7। ओके, तो 10 5 2 10 क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एंड 5 7 35 आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन टू टोटल पीपल एट द कार्निवल। तो चिल्ड्रन का रेशियो बताना है पूरे कार्निवल में जितने भी लोग हैं उनसे। तो यहाँ पर है टोटल पीपल कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए टोटल पीपल फाइंड आउट करने के लिए जो एडल्ट का रेशियो है और जो चिल्ड्रन का रेशियो है वो ऐड हो जाएगा। तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन का रेशियो मिला के हो जाता है 45। तो अब टोटल पीपल हो गए 45 एंड पूछ रहे हैं रेशियो चिल्ड्रन से टोटल पीपल का। तो आप चिल्ड्रन को पहले लिखोगे, मीन्स 35:45 आप राइट डाउन करोगे एंड इसको भी 5 के टेबल से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 7:9। ओके, नेक्स्ट है 5 more children come to carnival now. What is the ratio of children to total people? 5 more children और आगे उस कार्निवल में, तो अब कितना रेशियो हो जाएगा ये आपको बताना है। तो टोटल पीपल पहले थे 45 चिल्ड्रन, उसमें से 35 ऑलरेडी थे पहले से बट 5 चिल्ड्रन और आ गए तो अब 40 हो गए हैं चिल्ड्रन। रेशियो 40:45। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 से तो ये आएगा 4:5, सॉरी 4:9 होगा। यहाँ पर 5 राइट हो गया, एक सेकेंड। तो ये आप 9 लिखिए। फाइव नहीं लिखिएगा, 9 लिखिएगा, ठीक है। 4:9 का रेशियो आपका अब हो गया है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल आउटसाइड अ थिएटर टू नंबर ऑफ पीपल इनसाइड अ थिएटर इज 2:3। इफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द थिएटर इज 150, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल who can't enter the theater because the tickets are not available। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ पीपल थिएटर के अंदर हैं और कुछ बाहर हैं, उनका रेशियो 2:3 है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज़ 150, अगर टोटल नंबर सीट्स 150 ही हैं, मतलब थिएटर के अंदर 150 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, तो आपको ही बताना है कि जितने लोग बाहर हैं उसमें से कितने पीपल ऐसे हैं जो एंटर नहीं कर पाएंगे थिएटर के अंदर। तो ये हो जाएगा आउटसाइड इज टू इनसाइड। तो आउटसाइड 2:3, तो x इज टू 150। नाउ 2:3 इज द सेम x इज टू 150। तो यहाँ पर वही आपका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। तो पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा है 2 × 150 इज इक्वल टू 3 × x, ठीक है। अभी 2 × 150 को आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले आप x को आउटसाइड लिख लोगे, मतलब बाहर साइड लिख लोगे, या फिर आप बोल सकते हो LHS में लिख लेंगे। LHS की तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख लेंगे। अब इज इक्वल टू 150 × 2/3, जो ये 3 था वो नीचे चला जाएगा अपॉन में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के टेबल से 150 को डिवाइड किया तो 50 आया, ठीक है। 2 से 50 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 100, तो x इज इक्वल टू 100। तो 100 पीपल इनसाइड द थिएटर, ठीक है। हम सॉरी 100 पीपल आउटसाइड द थिएटर होगा, यहाँ पर इनसाइड नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 100 पीपल ऐसे होंगे जो थिएटर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आउटसाइड आएगा। ठीक है,
Question number 4. The ratio of the length of vertical pole and its shadow on the ground is 8.5. Find the length of the shadow if the length of the pole is 40 meter. तो length of pole is to length of shadow 8:5. अब नीचे हो जाएगा 40:x. यहाँ पर है 8:5 इज द सेम 40:x. 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 5. एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 5/8. 8 से 40 को डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स में एंड 5 इंटू 5 करेंगे 20. तो एक्स इज इक्वल टू 20. तो लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू 25 मीटर. क्वेश्चन नंबर बी. Rohit went to the market to buy some vegetables. The rate card of the shop is as follows. जो रेट था वहाँ पे वो ऐसे था. अनियन का था 30 रुपीज़ पर 300 ग्राम. गार्लिक 35 रुपीज़ पर 250 ग्राम. टोमेटोज 25 पर 500 ग्राम. पोटैटोज 15 पर 600 ग्राम. ठीक है. तो अभी हमको फर्स्ट वाला फाइंड आउट करना है. 400 ग्राम अगर उसे गार्लिक लेना है तो गार्लिक के लिए पहले तो केजी, यहाँ पर केजी नहीं होगा, यहाँ पर ग्राम होगा. तो आप ग्राम ही लिखिए क्योंकि हर जगह पे यहाँ पर ग्राम ही दिया हुआ है. तो ये ग्राम ही राइट करिए. अब ग्राम इज टू कॉस्ट. ग्राम दिया हुआ है, उसकी कॉस्ट क्या है तो 250:35 क्योंकि 250:35 यहाँ पर गार्लिक का दिया हुआ है. अब यहाँ पर लेना कितना है 400 ग्राम. तो 400:x हो जाएगा. 250:35 इज द सेम 400:x. तो आप करोगे 250 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 400. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको बाहर साइड लिख लेंगे. इज इक्वल टू 35 इंटू 400 अपॉन 250. अभी क्या है ना यहाँ पर देखिए 0 0 1 1 0. पहले तो आप इसका रिमूव कर लीजिए क्योंकि एक 0 ऊपर से रिमूव होगा एक नीचे से. अब यहाँ पर 25 हो गया और यहाँ पर 35. तो 25 और 35 को पहले हम रिमूव करें. 25 एंड 35 को हमने 5 से किया तो ये 5 टाइम्स में गया एंड ये 7 टाइम्स. अब ये जो 5 है इस 5 से हम 40 को रिमूव कर लेंगे तो हो जाएगा 8. ठीक है. 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हो गई 56. तो अब गार्लिक की कॉस्ट कितनी उसको देनी होगी 56 रुपीज़. ठीक है. नेक्स्ट है अनियंस. ग्राम इज टू कॉस्ट. तो 300 ग्राम इज टू 30. यहाँ पर है 250 क्योंकि 250 ही लेना है ग्राम में उसको. तो यहाँ पर एक्स 300:30 is the same 250:x. 300 into x is equal to 30 into 250. x की फाइंड आउट करनी है वैल्यू. x is equal to 30 अपॉन 250. अभी यहाँ पर ना कोई सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा. देखिए 2 0 1 0 ऊपर से इधर साइड से आपने कट कर दिया एंड 1 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया एंड 1 0 यहाँ पर 30 एंड 30 है तो 30 से 30 रिमूव हो गया. ओनली 25 बचा है तो x इज इक्वल टू 25. तो यहाँ पर हो गया अनियन की कॉस्ट 25 रुपीज़. अभी यहाँ पे टोमेटोज़ की बात करते हैं तो ग्राम इज टू कॉस्ट 500:25. 800:x. तो 500:25 is the same 800:x. अब 500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 800. एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 800 अपॉन 500. 0 0 आप कट कर दीजिए. ठीक है. अब 5 के टेबल से 25 को कट कर लीजिए 5 टाइम्स में एंड 5 से 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 40. तो एक्स इज इक्वल टू 40. आंसर हुआ 40 रुपीज़. टोमेटोज़ की कॉस्ट है ये. अभी पोटैटो की बात करते हैं तो 600:15 एंड 2500:x. अब मैंने क्या किया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर केजी दिया हुआ था उसको ग्राम में पहले ही कन्वर्ट कर लिया है. तो ये हो गया 2.5 kg का हो गया आपका 2500 ग्राम. ठीक है. अब 600:15 इज द सेम 2500:x. 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 2500. x इज इक्वल टू 15
इंटू 2500 अपॉन 600। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया है। 3 के टेबल से 15 एंड 6 को हमने डिवाइड कर लिया। 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, अभी 5 से 25 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 125 अपॉन 2 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 62.50 रुपीज़। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।